मुंबईत पेटला कुर्बानीचा वाद। त्योहार हमारे देश में मनाने के लिए किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी? ये राष्ट्रीय कानून है क्या? यही संविधान है क्या संविधान में लिखा है कि आप अपना त्योहार नहीं मना सकते? प्रीति साटम हमको ऑब्जेक्ट करी कि यहाँ पे नहीं काट सकते। उससे पहले पिछले 20 सालों से हम काट रहे थे यहाँ पे। मीरा रोड नंतर गोरेगाव आणि घाटकोपर मध्ये तणाव। हम लोग कभी भी नहीं सहन करेंगे कि खुलेआम सोसाइटी के जगह पे खुलेआम बकरों की कुर्बानी दी जा रही है। इनका हम विरोध कर रहे हैं। कुर्बानीला परवानगी देऊ नका, भाजप आक्रमक। मुंबईतल्या अनेक भागात बकरी ईदच्या कुर्बानीला विरोध होताना दिसतोय। मंगळवारी मीरा रोडमध्ये बकऱ्याच्या कुर्बानीवरून हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आणि पोलीस आमने सामने आले। पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली। त्यानंतर आता गोरेगावच्या गोकुळधाम परिसरात बकऱ्याच्या कुर्बानीला परवानगी नाकारण्यात आली। तर तिकडे घाटकोपरच्या सागर पार्क सोसायटीतही बकऱ्याच्या कुर्बानीवरून वातावरण तापलं। यहाँ पे जितने भी रहवासी है उनका एक ही ऑब्जेक्शन है कि जो कत्ल हो रहा है वो खुले में हो रहा है। और खुले में होके उन लोग का जो कचरा है, खून बह रहा है, मांस के लोचे ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। भाजपच्या नगरसेविका प्रीति साटम यांच्या लेखी तक्रारीनंतर गोरेगावच्या गोकुळधाम परिसरातील इमारतीत बकरा कुर्बानीला परवानगी नाकारण्यात आली आहे। या इमारतीत बकरी ईदसाठी 30 ते 40 बकरे आणण्यात आले। त्यासाठी खास शेड उभारण्यात आलं। महापालिका प्रशासनानं बकऱ्या ठेवण्याची परवानगी दिली, मात्र साटम यांच्या तक्रारीनंतर महापालिकेकडून परवानगी नाकारण्यात आली आहे। यहाँ पे सोसाइटी में खुलेआम बकरों की कुर्बानी दी जा रही है। यहाँ पे शेड बंधे हैं, तो हम इनका सख्त विरोध कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी किया था, इस टाइम भी करेंगे। हमारे सभी स्थानिक जो लोग हैं उनका विरोध है, क्योंकि आपको जो महानगर पालिका ने जगह अलॉट की है वही जगह पे ये काम होना चाहिए, ना कि सोसाइटी के खुलेआम जगह पे लोगों को परेशानी करके आप अपना त्योहार आप त्योहार मत मनाइए। हम लोग यहाँ पिछले 20-25 साल से बकरा ईद कर रहे हैं, लेकिन जब से पिछले 2-3 सालों से हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम परमिशन पूरा लीगली जो हमारा फॉर्मेट है वो तरीके से हम अपना ये परमिशन ले लेते हैं, लेकिन इधर के कॉर्पोरेटर है प्रीति साटम करके जो हर बार हमारा ये परमिशन कैंसिल करवाती है। 20 साल से कोई समस्या नहीं थी, लोगों को परेशानी नहीं थी, लोग बीमार नहीं हो रहे थे, लोग परेशान नहीं हो रहे थे, लोगों की जो ड्रेनेज की व्यवस्था थी वो प्रॉपरली थी। पर ये 2 साल से लोगों को या प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन को मुसलमानों के खिलाफ करना, लोगों के दिलों के अंदर मुसलमानों के प्रति भावना लोग जागरूक करना, क्या हम जो कर रहे हैं हिंदू लोगों के लिए कर रहे हैं, हम मुसलमानों को वहाँ पे दबा रहे ले। घाटकोपरमध्ये बकरा कुर्बानीवरून मोठा वाद निर्माण झाला। सागर पार्क सोसायटीत गेल्या 30 वर्षापासून बकरा कुर्बानी सुरू होती, मात्र यावर्षी मुंबई महानगरपालिकेनं अचानक परवानगी रद्द केल्यानं वाद निर्माण झाला। या सोसायटीत किरीट सोमय्या यांनीही भेट दिल्यानं वातावरण चांगलंच तापलं होतं। वाद वाढू नये यासाठी परिसरात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला। कुर्बानी जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो महापालिका ने व्यवस्था की है वहाँ पर कुर्बानी करो। अपनी धार्मिक माफियागिरी बढ़ाने के लिए कोई धर्म का नाम लेकर ऐसी बस्तियों में कुर्बानी करेगा, कार्रवाई होगी। इकडे मुंबईत कुर्बानीचा वाद पेटला असताना तिकडे पुण्यात निवासी सोसायट्यांमध्ये कत्तलीला परवानगी देऊ नये अशी मागणी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पुणे पोलिसांकडे केली। सार्वजनिक ठिकाणी बकरे कापले तर सार्वजनिक चोप दिला जाईल असा इशारा त्यांनी दिला, त्यावरून वाद निर्माण झाला। मुळामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी किंवा एखाद्या सोसायटीमध्ये अशा ठिकाणी कत्तल करणं, पशुची कत्तल करणं हा कायदेशीररित्या गुन्हा आहे। त्याचप्रमाणे हे देवाभाऊंचं सरकार आहे, हे सरकार कायद्यानीच चालेल आणि इथे जर कायदे मोडण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर निश्चितपणे पोलीस प्रशासन अशा लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी चोप देईल। जे कुर्बानी होतात बकरीच्या दिवशी ते सार्वजनिक ठिकाणी होत नाही। महानगरपालिके आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाने जे कत्तलखाने तयार आहेत त्यामध्ये सगळं कत्तली होतात। आपण बघितलं असेल की पुणे शहरामध्ये हिंदू खाटीक समाजाची पण मटणाची दुकान आहेत आणि ईदच्या दिवशी आमचे काही मुस्लिम समाजाचे जे कुर्बानीसाठी जे बोकडं
जे कापण्यासाठी घेऊन जातात ते हिंदू खाटीक समाजांच्या दुकानामध्ये पण घेऊन जातात, त्यांचे उपकरणं पण खरेदी करतात. असं पुणे शहरामध्ये काही तसं आत्तापर्यंत नाही आहे. इस्लाम धर्मात ईद उल अजहा म्हणजेच बकरी ईद या सणाच्या दिवशी बकऱ्यांची कुर्बानी देण्याला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. पण हा सण प्रामुख्यानं त्याग, निष्ठा आणि आस्थेचं प्रतीक मानला जातो. नियमानुसार उघड्यावर किंवा परवानगी नसलेल्या रहिवासी भागात कुर्बानी न देता प्रशासनानं ठरवून दिलेल्या अधिकृत कत्तलखान्यात किंवा शेडमध्ये धार्मिक विधी पूर्ण करणं बंधनकारक आहे. मात्र काही सोसायट्यांमध्ये तात्पुरते शेड उभारून कुर्बानी दिली जाते आणि यावरून वाद पेटल्याचं दिसून येत आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यभरात पोलिसांकडून योग्य ती खबरदारी बाळगली जात असून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मराठी.